हेलो बच्चों, मेरा नाम है तेजस दीक्षित एज यू ऑल नो। और आज क्या पढ़ने वाले हैं? बॉड मास के बारे में। ठीक है, बेसिक मैथ्स की वीडियोस वैसे तो मैंने अपलोड की हुई हैं इस चैनल पे, तो आप उनको देख सकते हैं और एक नोटबुक सेपरेट बना लीजिए ताकि उसमें बेसिक्स जो हैं वो आप कंप्लीट कर सकें। एक और टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे जिसका नाम बॉड मास है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है बॉड मास। और ये जो बॉड मास है, इससे सिमिलर नाम वाली एक और चीज़ भी है, उसको हम कहते हैं पेमडास। आप लोग सर ये तो पहली बार सुन रहे हैं, ये क्या है? पर्यायवाची जैसा ही है इसका, लेकिन कुछ जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है पेमडास का, है ना। देखो, बॉड मास ये कैलकुलेशन को सॉल्व करने का एक टेक्निक है जिससे कि प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाए। जैसे कन्फ्यूजन कई बार क्रिएट हो जाती हैं, लिखा है 5 × 3 + 2 - 4। अब यहाँ प्रॉब्लम ये वाली है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, तो पहले किसको सॉल्व किया जाए, ये दिक्कत आ गई। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ऑर्डर पहचानने के लिए कैलकुलेशन में पहले कौन सी चीज़ करनी है, पहले मल्टीप्लाई करना है, पहले सब्ट्रैक्शन करना है, या पहले डिवीज़न करना है, क्या चीज़ पहले करेंगे, ये आसान कर देता है बॉड मास। ठीक है, तो बॉड मास बताता है कि यदि आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं तो आप तरीके से सॉल्व इसको कर लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। बॉड मास, इसमें ये जो बी है, इट स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, यानी कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। और ये ब्रैकेट भी कई तरह के होते हैं। एक होता है ये बार ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद एक ब्रैकेट होता है स्मॉल ब्रैकेट, कहते हैं इसको हम, ऐसा, ये स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट। एक करली ब्रैकेट होता है, इसको हम करली ब्रैकेट बोलते हैं। एक होता है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, या बिग ब्रैकेट भी कह सकते हो आप, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है ये। और इनमें भी अगर आपको ब्रैकेट बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं ना, तो पहले ये बार वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद अगर स्मॉल दिख रहा है तो स्मॉल वाला करिए, स्मॉल के बाद करली करिए, करली के बाद रेक्टेंगुलर करिए। ये इनका ऑर्डर है करने का। यानी कि कोई भी पैटर्न आप सॉल्व कर रहे हो तो एक डेफिनेट पैटर्न में उसको आप सॉल्व करोगे तो मिस्टेक नहीं होती। इसके बाद ये देखो, छोटी क्लासेस के लिए ऑफ वर्ड से भी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन वैसे ये वर्ड होता है ऑर्डर। ऑर्डर यूज़ होता है एक्सपोनेंट के लिए, एक्सपोनेंट वाली चीज़ें या रूट वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ों के लिए। छोटी जो क्लास होती है जैसे 4th 5th 6th है, तो उसके लिए हम ऑफ रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऑफ का मतलब ये ऑफ वाला प्रोडक्ट, इस तरह से। नहीं तो वैसे प्रॉपर जो वर्ड है ना, वो ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब रूट वाली चीज़ या एक्सपोनेंट वाली ऐसी चीज़। डी का मतलब डिवीज़न है, डी का मतलब डिवीज़न है। एम का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन। ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। कहोगे सर ये तो हमने एक आध बार ही पढ़ा भी है, इसको बता दो, ये कोई नई चीज़ लग रही है। इसको बता देते हैं भाई, कोई नई चीज़ नहीं है, वही है, बस नाम बदल गया है ना। यानी कि हमारे भारत देश में जो रोटी खाई जा रही है ना, वो बाहर ब्रेड है, बस यही अंतर है। देखो, यहाँ पी का मतलब है पैरेंथेसिस, ई का मतलब एक्सपोनेंट, ये एम जो है ये मल्टीप्लिकेशन है, डी का मतलब डिवीज़न, ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। पैरेंथेसिस हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब आप कहोगे सर ये पैरेंथेसिस क्या है, तो ये ब्रैकेट है बेटा, ये ब्रैकेट है। सर कहोगे सर ब्रैकेट तो यहाँ भी था, हाँ भाई मैं कह नहीं था आपसे, सेम चीज़ है, नाम बदल गया, यहाँ पैरेंथेसिस कर दिया, यहाँ ब्रैकेट कर दिया। ये ई क्या है, एक्सपोनेंट है ना, रूट वाला पार्ट है एक्सपोनेंट वाला। यहाँ भी था सर, हाँ यहाँ भी है, सेम है।
अब यहाँ बस थोड़ा सा चेंज है, यहाँ मल्टीप्लाई पहले है डिवीजन बाद में है, यहाँ डिवीजन पहले है मल्टीप्लाई बाद में, थोड़ा सा बस चेंज है। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। अब आपको अगर सर क्वेश्चन पेपर में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोनों में से कौन सा चुने फिर हम, तो देखो हमारे लिए तो ये वाला है सिलेक्शन, हमें तो इससे सॉल्व करना है, ठीक है, इससे नहीं करना। ये हमारे सिलेबस में है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक। पहले तो इसको नोट कर लो अच्छे से, जो ये चीज़ें आपको दिख रही हैं। एक तो क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ आ जाएगा, है ना। 3 क्वेश्चन लिख दिए मैंने सामने, इनको करके देखते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन देखो, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब दे रखा है सर। पहले क्या करेंगे, तो बोर्ड मास लिखो पहले, BODMAS, ये लिखा बोर्ड मास। अब इस बोर्ड मास में देखो सबसे पहले ब्रैकेट है क्या, क्या ब्रैकेट है, नहीं है, नहीं है क्रॉस कर दो, ब्रैकेट नहीं है सर। O फॉर ऑर्डर या एक्सपोनेंट या ऑफ, कोई चीज़ आपको नज़र आ रही है, नहीं है सर, क्रॉस कर दो, ये भी नहीं है सर। इसके बाद देखो डिवीज़न है क्या, हाँ सर मिल गया डिवीज़न, ये रहा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 10 डिवाइडेड बाई 5 का मतलब क्या है, 5 से आप 10 को डिवाइड करिए, कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा ना। जितने टाइम्स जा रहा है वो यहाँ लिखो आप, 2 इंटू 4 माइनस 3 प्लस 2। डिवीज़न का काम हो गया क्या, और कोई डिवीज़न है, नहीं है, क्रॉस कर दो। अब किसकी बारी है, मल्टीप्लिकेशन की बारी है। अब मल्टीप्लिकेशन है, हाँ है, तो मल्टीप्लिकेशन करो, 4 2 जा 8 माइनस 3 प्लस 2, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। अब है एडिशन की बारी, है ना। तो एडिशन ये रहा, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 नहीं होगा, गलत कर रहे हैं हम, एडिशन करना है। तो एडिशन वाले देखो +8 ये रहा और +2 ये रहा, यही ऐड होंगे, तो इन दोनों को ऐड करो, तो ये हो गया +8 +2 -3, यानी कि +10 -3। अब सब्ट्रैक्शन करो, कितना बचा, 7 बचा, 7 इसका आंसर हो गया। समझ आया किस तरह से करना है, ये जो पीछे आपने देखा है समझ में आ गया, सबके आ गया होगा समझ में। अब ये वाला करते हैं, सेकंड वाला, है ना। अब सेकंड वाले में देखो आप फिर से बोर्ड मास लिखो, कहीं पे भी लिख लो, यहाँ लिख लो, मान लो बोर्ड मास लिख लिया। ये बोर्ड मास जब आपने लिखा तो ब्रैकेट है, तो हाँ सर ब्रैकेट तो बहुत सारे हैं, सारे ब्रैकेट इसी में हैं। अब सर क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का ऑर्डर होता है, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करो। स्मॉल ब्रैकेट में क्या है, 3 - 2, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 से 2 घटाते हैं हम तो क्या बचता है, 1 ही तो बचता है। अगर सिंगल डिजिट रह जाए तो इस ब्रैकेट को हटा लो यहाँ से, ये हट गया। अब इसको सॉल्व करो, इस ब्रैकेट को, 4 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना बचा, 20 - 5 प्लस 4 से 1 गया, कितना बचा, 3। फिर से सिंगल डिजिट रहेगी, ब्रैकेट चला जाएगा यहाँ से, 20 - 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8। फिर से सिंगल डिजिट रहेगी, ब्रैकेट चला जाएगा, 20 - 8 कितना हो गया, 12 इसका आंसर हो गया। सर ये तो बहुत आसान था, इसे तुम कर सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हो बेटा। जब कोई चीज़ जब हम सीख जाते हैं तो वो आसान हो जाती है, नहीं सीखते हैं तो कठिन लगती है, बस इतना सही काम है और कुछ नहीं है। इसको देखो ज़रा करके कैसे करेंगे, तो देखो पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, तो ब्रैकेट के अंदर इतना जो सामान आपको दिख रहा है पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बोर्ड मास के अंदर ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर जितनी चीज़ें लिखी हैं इसमें फिर से बोर्ड मास लगेगा, यानी कि पहले डिवीज़न करो, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो आपने पहले डिवीज़न सॉल्व किया तो ये तो हो गया 2 + 1 of 10। अब एडिशन करो तो ये +5 है, +1 है, कितना हो गया, 6 - 2 of 10। सब्ट्रैक्ट करो, 6 से 2 गया, 4 of 10। 4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 10, कितना आया, 40 इसका आंसर हो गया। समझ आया, बताओ जल्दी से, समझ आया, कमेंट करके बताओ मुझे कि सर समझ में आया या नहीं आया। कमेंट करके बताइए समझ आया या नहीं आया। देखो बच्चों, इस टाइम में सभी के पास समय है कि एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें खूब देखेंगे,
जिसमें एंटरटेनमेंट हो रहा होगा वो सब चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन पढ़ाई वाली चीज़ों को महत्व नहीं दिया जाता। जबकि जो आपका करियर है वो एजुकेशन से ही बनना है, आगे आपकी जो भी पढ़ाई है वो एजुकेशन से ही होनी है। इसीलिए एंटरटेनमेंट अपनी जगह है एक लिमिटेड टाइम में, लेकिन एजुकेशन जो है उसका अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसको आप ज़रूर कंप्लीट करते रहें, सीखते रहें। लॉकडाउन का समय है तो ये सबसे अच्छा मौका है आपके पास सीखने का। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। बाहर आवश्यक कार्य हो तभी आप जाएं, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सीखते रहें। थैंक यू।